नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनका बेहद करीबी गुड्डन त्रिवेदी अब मुंबई एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये वही गुड्डन त्रिवेदी है जो विकास दुबे का बेहद करीबी था और 2001 में संतोष शुक्ला का जो मर्डर हुआ था उसमें भी ये शामिल था। तो शार्प शूटर गुड्डन त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो इस पर राजनीति हो रही है, किस तरीके से कोई एनकाउंटर को सही कह रहा है, कोई गलत कर रहा है, किस तरीके से उस पर पूरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उस पर सियासत कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कराया जा रहा है, आपका क्या नजरिया है? क्योंकि ये जो गुड्डन त्रिवेदी है, अब ये जो पकड़ा गया है, इससे अखिलेश यादव को भी बहुत दर्द होगा, क्योंकि जब इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का तब भी अखिलेश यादव का दर्द सामने आया था, उन्हें निर्दोष बता रहे थे। लेकिन ये जो गुड्डन त्रिवेदी है, सबको पता है कि कितना बड़ा अपराधी है और इसका नाम भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं जी, और मैं बचपन से देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जातिगत राजनीति चलती है, लेकिन वहां अपराधियों का बोलबाला। और उत्तर प्रदेश के नाम से मैं बाहर नौकरी करने गया था राजस्थान में, तो लोग कमरा नहीं देते थे किराए पे और कहते थे तुम यूपी के हो, इसका मतलब गुंडई हो। तो एक बहुत खराब छवि उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में अपराधियों के कारण से बनी। आज जब योगी सरकार वहां आई है, जब से योगी जी आए हैं, तब से उन्होंने वो ऑपरेशन क्लीन तो सत्ता में आते ही शुरू कर दिया था, लेकिन हर चीज को जड़ों में जो बैठी हुई है उसको ठीक करने में, दुरुस्त करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि जो सिस्टम है वो नीचे जड़ों तक इतना गहरा गल चुका है, सड़ चुका है कि उसको ठीक करने में योगी जी को पूरी मशक्कत करनी पड़ती है, जिसमें अहम कड़ी होती है पुलिस और अपराधियों का यदि गठजोड़ हो जाएगा, और फिर पुलिस, अपराधी और तीसरा उसमें राजनीतिक दल यदि मिल जाएंगे, तब उस दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल है। प्रदेश में ये सब जानते हैं कि समाजवादी सरकार के समय में ही अपराधियों को पनपाया गया, उनको छूट दी गई, और थानों की भी किस तरह से बोलियां लगती थी, थाने में भी अपराधियों की कैसे गठजोड़ रहती थी। ये नेक्सस पूरा राजनीतिक लोग और पुलिस और अपराधी, ये तीनों मिलकर के आम आदमी की संपत्ति को लूटना, बहु बेटियों का बलात्कार करना, उठा के जबरन ले जाना, इस तरह की घटनाएं आम थी। और यदि कोई शिकायत करे तो ये तो मुलायम सिंह यादव के खुलेआम वर्ड थे कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती है, और इस तरह से अपराध को कभी उन्होंने अपराध नहीं समझा। केवल मायावती जी का जब शासन आया है उस समय प्रशासन को टाइट किया गया था। आज उससे भी कहीं ज्यादा जब से योगी सरकार आई है तब से इस नेक्सस को तोड़ने में योगी जी लगे हैं। बहुत सारे पुलिस वालों से मेरी व्यक्तिगत बातें होती हैं, वो बताते हैं, वो परेशान हैं, वो कहते हैं जी योगी जी को और कोई काम नहीं है, शायद पुलिस विभाग के ही पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जितने विभाग हैं सब यही बोलेंगे, क्योंकि आप देखिए आम आदमी कितना त्रस्त होता है, और वो थाने जाता है अपनी शिकायत लेकर के, किसी घटना को लेकर के, और वहां थाने में अगर ये पता लग रहा है आम आदमी को कि वो अपराधियों से मिलीभगत है, तो उस पर क्या बीतती है, निराश हो जाता है। और यही विकास दुबे वाले काम में हुआ कि पूरे क्षेत्र में एक दहशत थी, क्योंकि सबको यह पता था कि ये जो विकास दुबे बदमाश है, इसकी जिस थाने में शिकायत करने जाओगे वहां थानेदारों से इसकी मिलीभगत है। वहीं अगर शिकायत कहीं ऊपर करोगे सरकार में, जब मुलायम शासन था तब वो व्यक्ति, जब समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य उसकी पत्नी है और उसके पास भी उठना बैठना सीधा सीधा अखिलेश यादव का है, तब आदमी शिकायत कहां करेगा? मुख्यमंत्री तक एक बदमाश की पहुंच है, उन पुलिस वालों की भी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, आम आदमी तो फिर शांति से बैठ ही जाएगा। और यही अब खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर बदमाश आप देखिए, जो भी हिस्ट्री सीटर हैं, उनकी जड़ में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जुड़ाव आपको खुलासा हो रहा है। उसी में ये गुड्डन त्रिवेदी है। आप देखिए कि वो योगी जी की दहशत कितनी है कि जो बड़े बड़े बदमाश हैं उसमें अतीक अहमद भी है, सब उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य दूसरे प्रदेशों में खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। वो बंबई क्यों जाके गिरफ्तार हो रहा है? बंबई एटीएस में क्यों गिरफ्तारी की हुई है वहां उसकी?
वो जानबूझ के जान बचाने के लिए अब जो अपराधी हैं वो भागे हुए फिर रहे हैं। और यही योगी जी ने खुल के बोला है। जो लोग एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे काउंटर सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि यदि कोई बदमाश जिसका कोई धर्म नहीं है, आप देखिए कि उसी का जो भतीजा है अमर दुबे, जो उसका राइट हैंड कहलाता था, वो एक कॉलेज की लड़की को रास्ते में जाते हुए देखता है और वो कहता है ये लड़की मुझे पसंद आ गई है। उसके घर में जबरदस्ती उठा ली जाती है और जबरदस्ती उससे शादी करता है। कितनी दहशत है कि उन लोगों ने क्या, और यही विकास दुबे ने किया कि जो उसकी शादी हुई थी, लड़की पसंद आ गई और बस उसके घर वालों को खबर भेज दिया, या तो शादी कर दो नहीं तो तुमको देख लिया जाएगा। बहू बेटियों की इज्जत को तार तार करना, वहां लोगों की जमीनें हड़पना, जबरदस्ती अंगूठे लगवा लेना, ये सारा दहशतगर्दी का खेल चल रहा था। और इसमें समाजवादी पार्टी मिली हुई थी, जिसके कारण ये नेक्सस पूरा टूट नहीं पा रहा था। आज इनकी रीढ़ तोड़ने का काम योगी सरकार कर रही है। इसमें जब एनकाउंटर होंगे तो उसमें कृपया करके कोई मानवाधिकार और नियम और कायदे कानून की बात ना करे। मैं ये नहीं कहता कि सारे अपराधियों को एनकाउंटर में मार देना चाहिए और फेक तरीके से मार देना चाहिए, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आम आदमी क्या चाहता है? आम आदमी ये चाहता है कि जब वो रात को शांति से अपने घर में सोए, सुबह सुरक्षित उठे, उसकी जिंदगी ठीक चले, उसकी बेटी अगर कॉलेज पढ़ने जाए तो शाम को सुरक्षित घर आ जाए, उसके खेत खलिहानों पे कोई कब्जा ना कर ले। ये हर आदमी की सोच है और इसलिए हर आदमी ये चाहता है कि चाहे जो हो, पुलिस जो करे, वो अपराधी मारे जाने चाहिए या तो प्रदेश से बाहर हो जाने चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि पुलिस के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि वो बदमाश को गिरफ्तार करे और उसके थोड़े ही दिन बाद, महीने 10 दिन में, जिसने मर्डर किया हो उसको फांसी हो जाए, जिसने गंभीर अपराध किए हो उसे आजीवन जेल हो जाए। 10-10, 20-20 साल तक तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जहां कोर्ट के चक्कर आम आदमी लगाने की हिम्मत नहीं रखता, वहीं अपराधी उसकी आंखों में आंखें डाल के बंदूक दिखा के कहते हैं अगली तारीख में मत आना। तो वो तारीखों पे नहीं आता है, गवाह मुकर जाते हैं और उसका नतीजा क्या होता है कि जो पुलिस ने जान हथेली पर रखकर वो अपराधी पकड़ा भी है, वो कोर्ट से छूट जाता है। तो कोर्ट से छूट जाता है। अगर जजों से पूछो, क्योंकि मेरी एक जानने वालों में जज भी हैं, कुछ वकील भी हैं, वो बताते हैं कि हम क्या करें, हमारा काम है, जज का काम है साक्ष्य को देखकर और गवाहों को देखकर फैसला करना। तो वो कहते हैं साक्ष्य इतने कमजोर हैं कि वो मुकर गए। जी देखा तो था, अंधेरा था, पहचान नहीं पाए। आप विकास दुबे कांड में देख लीजिए, पूरे गांव में से एक सिंगल आदमी ने गवाही नहीं दी दहशत की वजह से कि हमने किसी गिरोह को देखा या गोली, बस कहते हैं गोली की आवाज सुनी। ये हर घटना में है, कोई अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहेगा। ऐसे में पुलिस के ऊपर प्रेशर है आम आदमी का कि ये अपराधी खत्म हो, वो खत्म होते नहीं क्योंकि जेल से छूट के बाहर आ जाते हैं। तब पुलिस करे तो करे क्या? मानव अधिकार पुलिस वालों का तो है नहीं, वो गोली खाने के लिए है क्या? ये मानव अधिकार बदमाशों का ही है क्या? अभी देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठा रही है कि ये फेक ये एनकाउंटर किया है पुलिस ने यूपी की, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायाधीश जांच करे। इसका किसी ने तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी है कल ही। इसका मतलब तो सीधा सीधा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ये अपराधियों को मरवाना चाहती नहीं है कि मर जाए, ये उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो जाए। तो इसका मतलब कांग्रेस और सपा ये दोनों मिलकर के 10 साल शासन में रहे, इन्होंने कोई अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब तो इनकी मंशा समझ में आती है कि ये राजनीतिक दल, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे ये मुलायम सिंह का बेटा हो अखिलेश यादव, ये तो यही चाहते हैं कि अपराधी पनपते रहें, क्योंकि अपराधियों से गठजोड़ करके ये अपने ऐशो आराम कमाते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं। आज अखिलेश यादव जो एक पार्टी का मुखिया है, वो अरबों रुपए का होटल लखनऊ में बना रहा है, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है। क्या कभी कोई ईडी इनकी भी जांच करेगा? कहां से पैसा आ गया? ये सब मिली भगत चलती थी। आज की डेट में अपराधियों के अंदर अगर दहशत आई है तो वो योगी जी की वजह से आ रही है और पुलिस को फ्री हैंड करना ही चाहिए। योगी जी का इस समय हौसला बुलंद करिए, उनको शाबाशी देता हूं मैं कि कैसा उन्होंने खुलकर कहा है कि क्या मैं अपराधियों को और दावत दूंगा, ठोक दो। ये टीवी पे बोला है उन्होंने एक चैनल पर, तो ये ठोके जाएंगे। ये जब प्रदेश का मुखिया बोल रहा है तो पुलिस के भी हौसले बुलंद होते हैं। आज अपराधियों में दहशत हुई है।
पुलिस की, प्रशासन का, और ये दहशत होनी चाहिए। लेकिन ये दहशत समाजवादी पार्टी के समय में नहीं थी। जो लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे एक काउंटर सवाल करता हूं कि आप देखिए, हमारे यहां महाभारत के समय में और रामायण के समय में लीजिए, राम के समय में राजा बलि को मारा गया। पेड़ के पीछे से रामचंद्र जी जो विष्णु का अवतार हैं, वो धोखे से मारते हैं। अगर वो कहें कि भाई ये तो गलत है, लेकिन राजा बलि जो था उसने भाई की पत्नी को अपहरण कर लिया था। इसके कारण राम ने सोचा कि जैसा वो व्यक्ति है उसको वैसा ही मारना, लेकिन मारना जरूरी है क्योंकि वो अपराधी है। इसी तरह द्रोण को मारा गया। बेटे का नकली खबर सुनाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया और कृष्ण जी ने साथ दिया, शंख बजा दिया 5 जन के, किंतु हाथी शब्द जो है जिससे कि वो सुन नहीं पाए। सर, ये जो गुड्डन अब गिरफ्तार हुआ और इससे पूछताछ चल रही है, और उसने ये कबूला भी है कि 2001 में जो संतोष शुक्ला का मर्डर हुआ था उसमें भी वो शामिल था। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव जो अभी तक सवाल उठा रहे थे और उनके साथ जो उनकी फोटोज वायरल हो रही थी, और ये भी है कि ये जो गुड्डन त्रिवेदी था ये प्राइवेट मीटिंग अखिलेश यादव के साथ करता था, और इतना बड़ा अपराधी अगर अखिलेश यादव के साथ प्राइवेट मीटिंग करता है तो सवाल अखिलेश यादव पर भी उठते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरी तरफ वो राजनीति के चक्कर में भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो खींच में भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। असलियत में तो जो विकास दुबे है उसकी रसीदें, उसकी फोटो, उसके लिंक, उसकी मां का बयान, ये सब कह रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से है। अभी गुड्डन त्रिवेदी को आप ले लीजिए, ये आपको बताऊं कि ग्रामीण अंचल का जिला सचिव बनाया गया था, कानपुर देहात का, समाजवादी पार्टी का। और जैसा आपने बताया, उसका फेसबुक पर आज भी स्टेटस लगा हुआ है, उसमें लिखा है समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो वो समाजवादी ही था। लेकिन अब ये क्या करें, किसको मुंह दिखाएं? इनको शर्म तो नहीं आती कि ये जो है उस पे क्या जवाब दें। जब मीडिया पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि हर बदमाश को देखिए तो उसका लिंक समाजवादी पार्टी से निकलता है। आज भी जितने अपराधी पकड़े जा रहे हैं या जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं, ये इससे परेशान तो अखिलेश यादव हैं। विकास दुबे के नाम पर भी आप देखिए, उन्होंने आज तक जैसे चैनल की डिबेट में क्या बोला कि वो तो एक निर्दोष आदमी को पुलिस मार रही है। मतलब वो इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को, जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और पूरे यूपी के लोग परेशान हैं, उसको वो बोलते हैं कि निर्दोष है जी। 8 पुलिस वालों को शहीद, उनके हिसाब से तो वो दोषी ही नहीं है। तो जिसके हिसाब से इतना दुर्दांत अपराधी दोषी नहीं है, वो गुड्डन त्रिवेदी हो या कोई और अपराधी हो, वो उनको अपराधी मानते ही नहीं है और अपनी पार्टी का कार्यकर्ता मानते होंगे। इसलिए ये आरोप लगाएंगे कि बदले की कार्रवाई से काम हो रहा है। आप देखना, जिस दिन कोई भी पकड़ा जाएगा और वो समाजवादी होंगे तो ये कहेंगे बदले की कार्रवाई से काम हो रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।